हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपका स्वागत करता हूं मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थर्ड लेक्चर में। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो भाई आज का लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने लाइट देख लिया कि लाइट क्या होता है आखिरकार, और दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि नेचर ऑफ लाइट यानी लाइट का नेचर क्या होता है, और थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो भाई टेंशन नहीं लीजिए, इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। अब देख ही लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं छोटा छोटा लेक्चर्स आपके लिए ला रहा हूँ, जिससे आपको सहूलियत होगी और आप वीडियो भी वॉच करोगे। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए समझते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट रेज आएगी और आने के बाद देखिए कहीं से लाइट आई, लाइट रेज आई, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इससे टकराई और टकराने के बाद बाउंस कर गई, बैक चली गई। ठीक है, टकराने के बाद वापस चली गई, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, एक आईना है, यहाँ से एक लाइट रेज आया और ये फिर आने के बाद टकरा गई, रिफ्लेक्ट के बाद क्या हुई, बैक हो गई। ठीक है, तो आई लाइट और ये आईना से लड़ी और वापस हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लाइट रेज आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिए, दिमाग में घुसबे करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन इज मोर इन पॉलिश्ड सरफेसेस, यानी रिफ्लेक्शन वहां पर सबसे ज्यादा होगा जहां का सरफेस पॉलिश है, पूरी तरह से प्लान है, एकदम पॉलिश्ड किया हुआ है। जैसे मैं बता दूं आईना, मिरर जो है ना, मिरर पूरी तरह से पॉलिश्ड सरफेस है, इसी के लिए रिफ्लेक्शन वहां सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सिल्वर ले लो, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। दुनिया का जो ऐसा एक एलिमेंट है सिल्वर, वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, वहाँ से देखिए लाइट लगी हुई है, यहाँ पर वहाँ से लाइट रेज आ रही है, लेकिन यहाँ पे टकरा रही है, तो 100% लाइट रिफ्लेक्ट वो नहीं कर पाती है। ठीक है, जैसे मेरा ये शर्ट है, लाइट आ तो रही है, लेकिन ये शर्ट मेरा 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो जितना ज़्यादा पॉलिश सरफेस रहेगा उतना अच्छे से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई साहब जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, चांदी, भाई चांदी ना, मुहावरा हो सुने हैं ना कि उसका तो चांदी ही चांदी है, तो वही चांदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो चांदी होता है ग्रे कलर का, वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक और बात मैं बताया होऊंगा, सिल्वर जो है लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर तो है ही, और बेस्ट कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। समझ में आया? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अभी जो लाइट आ रही है, इस पर टकरा रही है, तो ये सारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। मेरा जो शर्ट है, लाइट आ रहा है, यहाँ से टकरा के इधर उधर भाग जा रहा है, तो ये सारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। टेंशन नहीं लीजिए, समझ में आएगा। देखिए पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन समझते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये देखिए आई का मतलब है इंसिडेंट लाइट समझाऊंगा आपको, आज के लेक्चर में वो सारा चीज़ नहीं आएगा। समझ लीजिए कि लाइट नॉर्मली गिर रहा है तो उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पैरेलल लाइट आएगा, पैरेलल लाइट बोले तो इस तरह से पैरेलल एक दूसरे के लाइन पैरेलल होती है ना, समानांतर लाइनें होती है ना, तो अगर लाइट रे यानी बीम जानते हैं क्या होता है, बीम बंडल ऑफ लाइट, यहां पे लिख देता हूं बंडल ऑफ लाइट रेज, ये तो उग नहीं रहा, दूसरा से लिख देता हूं, bundles of light rays are called beam of light
लाइट रेज का जो बंडल होता है ना उसी को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारा बीम ऑफ लाइट अगर पैरेलल गिरेगा किसी स्मूथ सरफेस पर, ठीक है, देख रहे हैं ये स्मूथ सरफेस है ना, ये क्या है भाई, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस पर गिरेगा, पैरेलल गिरेगा और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वह पैरेलल ही चला जाएगा, ठीक है। पैरेलल आया, देखिए ये पैरेलल आया और टकराने के बाद पैरेलल चला गया, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देख रहे हैं ये पैरेलल आया, टकराया और एकदम रेगुलर मैनर में चला गया, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये ज़्यादातर मिरर में होता है, ठीक है, ज़्यादातर मिरर में होगा, फिर सिल्वर वगैरह में होगा ये सारा चीज़, ठीक है। अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो समझो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ज़्यादातर चीज़ों में होता है, जैसे मेरे शर्ट में लाइट रेज टकराने के बाद पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ लाइट रेज इधर भाग जाती है, कुछ उधर भाग जाती है, कुछ इधर भाग जाती है, ठीक है। जैसे आपका रूम का जो दीवार है, लाइट रेज आई, लाइट रेज वो दीवार में टकराई, इधर उधर भाग गई, तितर बितर हो गई, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए लाइट रेज तो हमेशा पैरेलल ही आती है, याद रखिए लाइट रेज जो सन से इमिट हो रही है, निकल रही है, वो लाइट रेज तो पैरेलल ही आती है। तो अगर लाइट रेज पैरेलल आई यानी बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट हुई पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद यानी ये टकराने के बाद, किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या हुआ, इधर उधर भाग गया, क्या हुआ, इधर उधर भाग गया, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और आप गौर कीजिए, क्या ये स्मूथ सरफेस है? नो, दिस इज नॉट ए स्मूथ सरफेस, ठीक है, दिस इज इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, ये इरेगुलर सरफेस है, खुरदुरा जमीन है, ये रेगुलर सरफेस था। तो खुरदुरा जमीन है, खुरदुरा जमीन में क्या होगा भाई, इधर लगेगा तो भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, इधर उधर भाग जाएगा लाइट रेज, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चों। तो इतना भाई बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से आप ये सारी बातों को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नोट डाउन कर लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आनंद आ रहा होगा, छोटा छोटा लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग वे में आप नोट बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, वहाँ पर नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।